Hello everyone, myself Abdul Rafi, and as you know by the thumbnail, we are going to configure DSCP and DNS by through Cisco Packet Tracer. So in this video, we are going to solve a problem, and in this way, you can easily understand how to set up DSCP and DNS. So we are going to solve this problem. As you can see, आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें DSCP सर्वर और DNS के थ्रू एक नेटवर्क बनाना है और देन हमने वहाँ पे मैसेजेस सेंड करने हैं without assigning any IP address to the local network devices like PCs और लैपटॉप्स। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो में दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जो कि फर्स्ट वन विल बी द इजी वन एंड द नेक्स्ट वन विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं सबसे डायरेक्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ। और अगर मैं आपको पहले एक आइडिया दे दूं कि अगर आपको DSCP और DNS का आइडिया ना हो, तो DSCP एक्चुअली ऑटोमेटिकली जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं इन डिवाइसेस लाइक पीसी और लैपटॉप्स, तो ये उसको आईपी असाइन कर देता है। इसमें हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि कहाँ से हमने आईपी स्टार्ट करनी है देना। तो फिर ये हमारी झंझट ख़त्म हो जाती है कि हम जाके ऑटोमेट मैन्युअली एक एक डिवाइस को आईपी असाइन करें। और डीएनएस क्या करता है कि क्योंकि आईपी याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो, तो इट्स बेटर कि हम उन्हें नाम दे दें लाइक www.google.com। ये एक ऊपर नाम है जो कि ह्यूमन को याद करना बहुत आसान है, बजाय कि उसके बैक पे क्या उसकी आईपी है, क्योंकि आईपियाँ इतनी ज़्यादा हम याद नहीं कर सकते। लेट्स गो। जैसा कि हमें क्वेश्चन गिवन है, हम तीन डिवाइसेस जो हैं वो बना देते हैं। ओके, तीन डिवाइसेस हो चुकी हैं। देन वी आर गोइंग टू get a switch and then we need to server। तो इन्हें कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो एज यू नो कि हम इसमें DSCP और DNS कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल वे में जिस तरह हम आईपी से सबको असाइन करते हैं इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि एज यू नो कि DSCP जैसे मैंने बताया आपको कि वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है, तो हम इसके अंदर सिर्फ सर्वर्स को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले, क्योंकि मैं ये खुद भी एज अ लैप टास्क कर रहा हूँ, तो मैं हाथों हाथ सबके स्क्रीनशॉट लेते रहूँगा। The first one will be this. I'm going to save it as 1.1। लेट्स गो। सबसे पहले सर्वर को असाइन करते हैं। कॉन्फ़िग में गए, सर्वर का नाम सबसे पहले चेंज करते हैं, DHCP सर्वर। ओके, नाम सेट हो गया है। इंटरफेस में जाके हम फास्ट ईथरनेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे 192.168.1.1। यह सब नेट मास इसका आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ चुका है। इसका भी एक पिक्चर ले लेना चाहिए आई गेस। DSCP सर्वर, इसको मैं सेव करूँगा 1.1.2 1-1 1-2। सेट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। हम चाहें तो सर्विस में जाके DSP, क्योंकि हम इसको DSCP सर्वर बनाना चाह रहे हैं, यही है जो बाकी सबको जो है आईपी असाइन करेगा। तो हमने इसकी सर्विस ऑन कर दी है DSCP की। यहाँ पे हम काइंड ऑफ बताएंगे कि किस
आईपी एड्रेस के बाद से इसने जो है किससे स्टार्ट करना है आईपी असाइन करना। तो 192.168.1 जो कि सेम एड्रेस में होगा, क्योंकि हम लैन यूज़ कर रहे हैं तो हम नेटवर्क सेम रखेंगे सबका नेटवर्क एड्रेस। इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ 5 से, कि 5 से ये देन असाइन करना स्टार्ट कर देगा। डीएनएस सर्वर हम अभी, क्योंकि हमने आईपी असाइन ही नहीं की है इसके अलावा किसी को, तो इसको फिलहाल इसी रखते हैं। इसको हटा लेते हैं। ये हमने खोला, इसकी भी एक पिक्चर लेना बाकी है। वन डैश वन, 1-3। चलें सर्वर, सेकंड सर्वर पर आते हैं। सबसे पहले इसका नाम चेंज करते हैं। इसका नाम होगा डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर फास्ट ईथरनेट। दोबारा इसको आईपी असाइन करें 192.168.1.2। सेम नेटवर्क एड्रेस देंगे इसको भी। सबनेट मास्क इसका आ चुका है। ये पिक्चर है, गोइंग टू बी सेव 1-4। चलते हैं इसकी कॉन्फ़िग के अंदर। डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िग में आ गए हम लोग। सर्विस पे जाएंगे, डीएनएस पे जाएंगे, डीएनएस सर्विस ऑन करेंगे, और अब हम किसी की एक आईपी को नाम दे देते हैं लाइक www.test.com। आईपी क्योंकि हमने इसकी तो दे नहीं सकते, तो किसी और की देके चेक करते हैं 192.168.1.1 जो हमने DHCP सर्वर बनाया, हमने उसको नाम दे दिया लाइक www.test.com। यहाँ से इसको सेव करते हैं। वाई दिस इज़ नॉट DNS कोड सेव, पहले इसको सेव करना होता है, जो सेव हो चुका है। चलें तो हमारा इस साइड से पूरा जो है वो काम हो चुका है। लेट्स टेक अ पिक्चर ऑफ इट। DNS, लेट्स टेक अ पिक्चर ऑफ इट फर्स्ट, बिकॉज ये दिन मेरे काम आएंगे। 1/1, 5, दैट्स गुड। लेट्स गो बैक। हम DHCP की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ हमने एक पोर्शन खाली छोड़ा था जो कि है DNS का। 192.168.1.2 जो कि हमारी उसकी आईपी थी। इसको सेव करते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट टेक्स सो लॉन्ग। व्हाई इट डज नॉट। ओके, सेव हो चुका है, देख सकते हैं हम। इसकी भी एक पिक्चर ले ली है, बेहतर होता है। वन डिश 6। लेट्स गो। अब क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी सारी सेटिंग कर दी है सर्वर में, तो हमने जाके सिर्फ पीसीज के अंदर इनकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन को DHCP करना है। अब देखें आप खुद, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने असाइन कर दी है आईपी। इसकी पिक्चर ले ली जाए। इसकी सिर्फ एक ही पिक्चर लेंगे ताकि टाइम कम से कम ज़ाया हो। और अब हमने हर डिवाइस को इस तरह उसकी आईपी कॉन्फ़िग चेंज करनी है। फास्ट ईथरनेट DHCP के सेट हो गया। फास्ट ईथरनेट DHCP
सेट हो गया। चलें हम चलते हैं सिमुलेशन की तरफ। आप चेक कर दें, ये बेहतर है कि अगर आप पहले चेक कर लें कि आपका कोई सेटिंग हो जो चल तो नहीं रही है। यहाँ से हमने डिवाइस को भेजा है एक मैसेज, PC7 से PC9 हमने एक मैसेज भेजा है। लेट्स सी, as you can see it goes to switch, then switch से ये जाएगा toward specific one, as you can see the destination, then again to switch, then again to the initial stage, as you can see it received the message। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, you can see PC7 switch 7 दोबारा। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा टफ करेंगे प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग इट।